प्रसिद्ध कथाकार मोहन राकेश द्वारा रचित यात्राव्रत आखिरी चट्टान, जिसमें उन्होंने कन्याकुमारी की प्रकृति, वहाँ के लोग, वहाँ की संस्कृति और वहाँ के वातावरण को अपने अनुभवों के साथ जोड़ते हुए यात्राव्रत में उतारा है। तो उन्हीं सारी चीज़ों को आज हम उनका जो यात्राव्रत है आखिरी चट्टान, उसमें पढ़ेंगे। घर से चलते समय मन में यात्रा की कोई बनी हुई रूपरेखा नहीं थी। कुछ निश्चित नहीं था कि कब कहाँ कितने दिन रहूँगा। हाँ, चलते तक इतना निश्चय कर लिया था कि सीधे कन्याकुमारी न जाकर मुंबई होता हुआ गोवा चला जाऊँगा और वहाँ कन्याकुमारी की ओर यात्रा प्रारंभ करूँगा। यह इसलिए चाहता था कि मेरी यात्रा का अंतिम पड़ाव कन्याकुमारी हो। जो हमारे लेखक हैं मोहन राकेश, इसमें उन्होंने कन्याकुमारी की यात्रा का पूरा एक चित्र उकेरा है। यात्राव्रत का तात्पर्य यही होता है कि जहाँ कोई भी यात्रा करता है तो उसको साहित्यिक भाषा में जब उसको लेखनीबद्ध किया जाता है, तो उन्हीं सब चीज़ों को मोहन राकेश ने अपनी यात्राव्रत में अंकित किया है। और कहाँ की यात्रा की थी उन्होंने? कन्याकुमारी की। तो इसी तरह से जिस भी लाइन को मैं अंडरलाइन करूँगी तो आप भी मेरे साथ अंडरलाइन करते हुए जाएंगी, क्योंकि बीच में से भी बहुत से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कन्याकुमारी सुनहरे सूर्योदय और सूर्यास्त की भूमि। कन्याकुमारी को क्या कहा है मोहन राकेश ने? कन्याकुमारी सुनहरे सूर्योदय और सूर्यास्त की भूमि। केप होटल के आगे बने बांध टैंक के बाईं तरफ समुद्र के अंदर से उभरी शाह चट्टानों में से एक पर खड़ा होकर मैं देर तक भारत के स्थल भाग की और आखिरी चट्टान को देखता रहा। अब कहाँ ठहरे हुए थे मोहन राकेश? वो ठहरे हुए थे केप होटल में। तो इसको भी आप अंडरलाइन करेंगे। पृष्ठभूमि में कन्याकुमारी के मंदिर की लाल और सफ़ेद लकीरें चमक रही थी। अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी, इन तीनों के संगम स्थल सी वह चट्टान जिस पर कभी स्वामी विवेकानंद ने समाधि लगाई थी। इसको आप अंडरलाइन करेंगे। तो लेखक यहाँ किस चट्टान की बात कर रहे हैं? उसकी जिस पे कभी स्वामी विवेकानंद ने समाधि लगाई थी। हर तरफ से पानी की मार सती हुई स्वयं भी समाधि स्थल सी लग रही थी। किसके बारे में बात कर रहे हैं? समाधि स्थल मतलब वो चट्टान जिस पे स्वामी विवेकानंद ने समाधि लगाई थी। हिंद महासागर की ऊंची ऊंची लहरें मेरे आसपास की शाह चट्टानों से टकरा रही थी। बल खाती लहरें रास्ते की नुकीली चट्टानों से कटती हुई आती थी, जिससे उनके ऊपर चूरा बूंदों की जालियां बन जाती थी। मैं देख रहा था और अपनी पूरी चेतना से महसूस कर रहा था शक्ति का विस्तार, विस्तार की शक्ति। तीनों तरफ से क्षितिज तक पानी ही पानी था। फिर भी सामने का क्षितिज हिंद महासागर का अपेक्षा अधिक दूर और अधिक गहरा जान पड़ता था। लगता था कि उस ओर, क्या बोल रहे हैं ये मोहन राकेश? लगता था कि उस ओर दूसरा छोर है ही नहीं। जब हम क्षितिज में देखते हैं, जबकि जहाँ पर समुद्र होता है या दूर तक फैला हुआ पानी होता है, तो वहाँ लगता है कि कुछ भी नहीं है, क्षितिज भी नहीं है। मतलब कि धरती और आसमान हमें मिलते हुए नज़र आते हैं। कहाँ पे? जहाँ समुद्र होता है, दूर दूर तक सिर्फ पानी ही नज़र आता है। तो कन्याकुमारी के दृश्य का वर्णन करते हुए मोहन राकेश हमें यही कह रहे हैं कि लगता था कि उस ओर दूसरा छोर है ही नहीं। तीनों ओर के क्षितिज को आंखों में समेटता मैं कुछ देर भूल रहा कि मैं हूँ एक जीवित व्यक्ति, दूर से आया यात्री, एक दर्शक। उस दृश्य के बीच में जैसे दृश्य का एक हिस्सा बनकर खड़ा रहा, बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच एक छोटी सी चट्टान। अब यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं
कि कुछ समय के लिए मैं ये भूल गया था कि मैं एक दर्शक हूँ, यानी कि मैं बाहर से आने वाला एक यात्री हूँ जो यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को निहार रहा है। बल्कि मैं कुछ समय के लिए ये अनुभव कर रहा था कि मैं भी यहाँ की ही प्रकृति का एक हिस्सा हूँ। जो इतनी सारी चट्टानें हैं उनमें से ही मैं एक छोटी सी चट्टान हूँ। जब अपना होश हुआ तो देखा कि मेरी चट्टान भी तब तक बढ़ते पानी में काफ़ी घिर आई गई है ना। जिस चट्टान पे मोहन राकेश खड़े थे वो चट्टान भी पानी में घिर चुकी थी। मेरा पूरा शरीर सिहर गया। मैंने एक नज़र फिर सामने के उमड़ते विस्तार पर डाली और पास की एक सुरक्षित चट्टान पर कूदकर दूसरी चट्टानों पर से होता हुआ किनारे पर पहुंच गया। पश्चिमी क्षितिज में सूर्य और धीरे धीरे नीचे जा रहा था। मैं सूर्यास्त की दिशा में चलने लगा। दूर पश्चिम तट रेखा के एक मोड़ पर पीले रेत का एक ऊंचा टीला नजर आ रहा था। सोचा उस टीले पर जाकर सूर्यास्त देखूंगा। यात्रियों की कितनी ही टोलियां उस दिशा में जा रही थी। मेरे आगे कुछ मिशनरी युवतियां मोक्ष की समस्या पर विचार करती चली जा रही थी। मैं उनके पीछे पीछे चलने लगा, चुपके से मोक्ष का कुछ रहस्य पा लेने के लिए। मोहन राकेश यानी कि जो हमारे इस यात्रा व्रत के लेखक हैं, वो उन युवतियों के पीछे क्यों चल रहे थे? ताकि वो भी मोक्ष के रहस्य को जान सके। यूं उनकी बातों में से ही रहस्यमयी आकर्षण उनके युवा शरीरों में था और पीली रेत की पृष्ठभूमि में उनके लबादों के हिलते हुए शाह सफ़ेद रंग बहुत आकर्षित लग रहे थे। क्या लग रहे थे आकर्षित? उनके वस्त्र। किसके वस्त्र? मिशनरी युवतियों के। मोक्ष का रहस्य अभी बीच में ही था कि हम लोग टीले पर पहुंच गए। यह वह सैंड हिल थी, सैंड हिल थी, इसको अंडरलाइन करेंगे आप, जिसकी चर्चा मैं वहां पहुंचने के बाद से ही सुन रहा था। कहाँ पहुंचने के बाद? कन्याकुमारी। और किस हिल की चर्चा मोहन राकेश निरंतर सुन रहे थे? सैंड हिल। सैंड हिल पर बहुत से लोग थे। 8-10 युवतियाँ, 6-7 नवयुवक और 2-3 गांधी टोपियों वाले व्यक्ति। वे शायद सूर्यास्त देख रहे थे। उन लोगों के वहाँ होने से सैंड हिल बहुत रंगीन हो उठी थी। कन्याकुमारी का सूर्यास्त देखने के लिए उन्होंने विशेष रुचि के साथ सुंदर रंगों का रेशम पहना था। हवा समुद्र की तरह उस रेशम में भी लहरें पैदा कर रही थी। क्या होता है जब हवा चलती है तो पानी में लहरें बनती हैं? उसी प्रकार जो वहाँ पर उपस्थित लोगों ने जो लबादे, जो कि यहाँ वर्णन किया गया है, वस्त्र धारण किए थे, उनमें भी क्या हो रहा था? लहरें बन रही थी। मतलब वो भी हवा के साथ साथ लहरा रहे थे। मिशनरी युवतियाँ वहाँ आकर थकी सी एक तरफ बैठ गई थी, उस पूरे कैनवास में एक तरफ छिटके हुए कुछ बिंदुओं की तरह। पूरा कैनवास, वहाँ का पूरा दृश्य, उसमें क्या हो रहा था? मिशनरी युवतियाँ। क्या होता है जब हम लगातार चलते रहते हैं तो थक जाते हैं, तो कुछ समय के लिए हम विश्राम चाहते हैं। तो वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही दृश्य था कि दूर तक जो यात्रियों की टोलियाँ थी वो आई थी, तो कुछ समय के लिए मिशनरी युवतियाँ वहाँ पर बैठ गई थी। उससे कुछ दूर एक रंगहीन बिंदु में ज़्यादा देर अपनी जगह स्थिर नहीं रह सका। तो खुद को क्या बोला है मोहन राकेश ने? जो हमारे इस यात्रा व्रत के जो लेखक है उन्होंने क्या बोला है खुद को? रंगहीन बिंदु। आगे है, सैंड हिल से सामने का पूरा विस्तार तो दिखाई दे रहा था, पर अरब सागर की तरफ एक ऊंचा टीला था जो उधर के विस्तार को ओढ़ में लिए था। सूर्यास्त पूरे विस्तार की पृष्ठभूमि में देखा जा सके, इसके लिए मैं कुछ देर सैंड हिल पर रुका रह कर आगे उस टीले की तरफ चल दिया।